गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। और सबसे पहले आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ मैं उठ गई हूँ और इस टाइम बज रहे 5:15 और डेली मैं एक्सरसाइज करती हूँ जल्दी उठने के बाद, क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं तो काम बहुत सारा हो जाता है। और बच्चों के उठने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि उसके बाद टाइम मिलना मुश्किल है। तो जो मेरे पास घर में सुविधा है एक्सरसाइज के लिए उन सब का यूज करके मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और ये सारा एक्सरसाइज मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया है। और ये वाला एक्सरसाइज करने के टाइम थोड़ा सा फ़नी सीन हो जाता है, क्योंकि मेरी हाइट उतनी लंबी है नहीं दरवाजे से, तो मुझे पकड़ने के लिए चेयर का यूज करना पड़ता है। और यही देख के मुझे बोल रहे थे कि भाई अपना वजन कम करने से अच्छा कि तुम अपनी हाइट ही बढ़ा लो, ताकि दरवाजे तो कम से कम पकड़ में आ जाए, क्योंकि ये भी मेरे साथ ही उठ गए थे। यहाँ पे मेरा एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है और शुभ भी होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जब सुबह होती है ना, तो एक बार झाड़ू जरूर लगाना चाहिए। उसके बाद आप जितना क्लीनिंग करना है कर सकते हो, जितना डस्ट निकालना है निकालिए, क्योंकि वैसे भी जब तक बिस्तर क्लीन ना करो तब तक डस्ट तो निकलता नहीं, क्योंकि उसके बाद भी आपकी क्लीनिंग बाकी रहती है। और मेरे दोनों बच्चे भी जल्दी उठ गए थे, क्योंकि स्कूल खुलने वाला है, तो कुछ दिनों में मैं सोची कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा आदत ना डालना पड़ेगा जल्दी उठने के लिए। तो अभी मैं हल्का सा झाड़ू लगा ली पूरे रूम में, और अब टाइम हो गया नाश्ते का। इनको आज जल्दी जाना है तो इनको जल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए, तो फटाफट में नाश्ता बनाऊंगी। और आज नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता, और एक सब्जी भी बना लूंगी। तो अभी बिना टाइम बर्बाद करते हुए मैं चलती हूँ फटाफट नाश्ते की तैयारी करने। तो पता चला कि पतिदेव बिना नाश्ता किए हुए निकल गए। क्या मैं बनाऊंगी क्यों, मैं तुझे क्यों बता। तो यहाँ पर एक साइड में बना रही हूँ पास्ता, और दूसरी साइड में लंच के लिए एक सब्जी भी बना कर रख दूँगी। क्योंकि एक सब्जी बनी होती है ना तो टेंशन फ्री होता है इंसान, क्योंकि जब दाल चावल बनाना तो ईजी होता है, आप सिंपल सा दाल भी बना लो और चावल बना लो तो चल जाएगा। लेकिन अगर सब्जी नहीं होती तो मन नहीं लगता है खाने में। बाकियों का नहीं पता, लेकिन मेरा तो बिल्कुल नहीं मन, मुझे तो सब्ज़ी चाहिए चाहिए। तो कभी कभी लेट हो जाता है और ये आ जाते जल्दी खाने के लिए, तो और सब्ज़ी रेडी नहीं हुआ होता, तो गुस्सा भी करते कि अरे यार तुम सुबह ही बना कर रख दिया करो, मुझे गर्म गर्म खाना नहीं चाहिए, मुझे खाना टाइम पे चाहिए। फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें गर्म और टाइम पे खाना ज़रूर रेडी करके दे दूँ। और यहाँ पे मैं डेली की तरह ले रही हूँ गर्म पानी। अभी मेरा नींबू ख़त्म हो चुका है, तो मैं आज जब नींबू नहीं होता है ना, तो मैं केवल गर्म पानी ही लेती हूँ। ऐसे में शहद अच्छा नहीं लगता है, तो मैं गर्म पानी ले, और काफ़ी अच्छा होता है। सुबह सुबह एक गिलास गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट और सब्ज़ी बनाने के बाद मैं थोड़ा सा थोड़ा क्या किचन को अच्छे से क्लीन कर ली। उसके बाद मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। मैं केवल अकेली चाय पीती हूँ सुबह सुबह, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये पीते नहीं है और मैं अकेले बोलते हैं ना कि साथ में कोई चाय पीते हैं तो चाय पीने का ना मज़ा ना दुगना हो जाता। लेकिन मैं इनको नाश्ता दे देती हूँ और खुद बैठ जाती हूँ चाय लेकर। तो ये जब देखते हैं तो आपको पता ही कि इनको चाय से कितनी नफरत है, गुस्सा भी करते हैं कि यार तुम चाय कब छोड़ोगे। मुझसे तो नहीं छूटता बाबा, बाकी आप कैसे छोड़ दिए मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे चाय लेते लेते मैं कुछ सोच भी रही थी, बस ये चल रहा था दिमाग में कि घर में शादी का टाइम नज़दीक आ रहा है, कैसे क्या करना है, कैसे व्यवस्था करनी है सब के लिए। तो बस ये सब चल रहा था। और चाय लेने के बाद मैं आ गई हूँ अब क्लीनिंग के लिए। किचन की क्लीनिंग तो खैर मैं पहले ही कर ली थी, अब रूम की बारी है। तो सामान ज़्यादा नहीं फैला होता है, बच्चों को मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि बेटा जो चीज़ जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। तो बच्चे अब समझदार हो गए। जब ज़्यादा छोटे थे तो करते थे, हम भी तो खैर ऐसे ही थे, हम भी जब छोटे थे तो सामान ऐसे फैलाते थे। लेकिन अब बच्चे दोनों मेरे बड़े हो गए, समझा देते हैं, तो अपना कॉपी किताब ये पढ़ने के बाद एक जगह रख देते हैं, तो ज़्यादा सामान नहीं फैलता है। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ पोछा लगाने में। किचन में हमेशा बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, स्पेस कम है ना, तो वाइपर से ठीक से लगता है नहीं और अच्छे से लग जाता है। बैठ के पोछा लगाने में दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आपका जो पेट बाहर निकला होता है वो भी कम हो जाता है, जैसे कि आपके भाई साहब बोलते हैं कि ये ज़्यादा मोटी हो रही है। मुझे महसूस होता है कि पोछा लगाने से, बैठ के पोछा लगाओगे ना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।
और दूसरा कि किचन अच्छे से क्लीन हो जाता है। और यहाँ पोछा वोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम क्लीन करने। अंदर से बाथरूम साफ़ करने के बाद मैं दरवाज़ों पे पक्का फ़िनाइल का पानी डालती। छोटे छोटे कीड़े ना पता नहीं कहाँ से आके दरवाजे पे बैठ जाते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, नमी होती है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो शावर लेने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने, क्योंकि झाड़ू पोछा सब कंप्लीट हो गया। तो मैं अब पूजा कर रही हूँ और अपनी बिजी लाइफ में भगवान के लिए 2 मिनट निकालना तो बनता ही, क्योंकि सब कुछ तो इन्हीं का देन है। आप आज हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी खुशी है, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, उनकी खुशियाँ सब इन्हीं का देन होता है। जिसने हमें दिया उनको याद ना करे, ऐसे कैसा हो सकता है। मैं डेली पूजा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। भले कुछ भी हो जाए, पूजा करना नहीं छोड़ती हूँ मैं। मुझे बहुत सुकून मिलता है पूजा करने से। और ये पूजा करने के बाद मैं बैठ गई हूँ नाश्ता करने। और जाते जाते भगवान से यही दुआ कि भगवान आप सबकी खुशियों को ऐसे ही बरकरार रखे और बहुत सारा तरक्की दे उनकी लाइफ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक